हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं नीट 2023 की रिवीजन सीरीज़, जिसमें कि हम वन डे वन चैप्टर कवर कर रहे होंगे ऑफ बायोलॉजी। अब इसमें हम करने के वाले हैं, जस्ट टू गिव यू अ शॉर्ट रिकैप या फिर शॉर्ट इंट्रो कह लो हम इस रिवीजन सीरीज़ का। बेसिकली इसमें क्या होगा, हम पर डे पर चैप्टर कवर कर रहे होंगे बायो का, फ्रॉम वन एंड ओनली ओसवाल की 35 ईयर्स नीट सॉल्व पेपर वाली बुक से। हम इसमें क्या करेंगे, जैसे कि हमने इस वीडियो में लिया है बायोडाइवर्सिटी चैप्टर, तो बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में इस बुक में जितने भी PYQ दिए हुए होंगे वो हम सब इसमें कवर कर रहे होंगे इस वीडियो में, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो में मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड कर रही होंगी इसी चैप्टर का माइंड मैप, जो कि इस बुक में ही दिया हुआ है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना तो बहुत ही ज़रूरी है। साथ साथ जो भी आपके पास क्वेश्चंस आते रहेंगे इन द वीडियो, उन सब का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में या फिर आप एक पेपर पेन लेके बैठ जाइए अभी के अभी, और आप उसे लिखते रहना या फिर कमेंट सेक्शन में डालते रहना, जिससे कि आपको एंड में आपका स्कोर पता चलेगा कि आपने क्या स्कोर किया है, और इस स्कोर को आपको कमेंट सेक्शन में डालना है और आपको मेरे साथ शेयर करना है। तो ये रिवीजन सीरीज़ इसी चैनल पे चलती रहेगी। तो आपको इस चैनल को जल्दी से कर देना है सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है, क्योंकि ये सीरीज़ इसी चैनल पर चलती रहने वाली है। और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम पर डे 2 चैप्टर भी कर सकते हैं, अगर छोटे-छोटे कोई चैप्टर हुए, ये भी सीन चल सकता है यहाँ पे, नो प्रॉब्लम, क्योंकि टाइम नहीं है अभी नीट आने में। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि एंड में आपको माइंड मैप भी मिलने वाला है, बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड स्टे फोकस्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। देखते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। सबसे पहले हमें सिलेबस हेडिंग डाल के, जो NCERT में हमें सब टॉपिक्स दिए हुए थे उसमें हमारे पास यहाँ पे सिलेबस हेडिंग में दिए हुए हैं। देन आपके पास इसमें आ जाता है चैप्टर एनालिसिस। चैप्टर एनालिसिस में दिया हुआ है, जैसे बायोडाइवर्सिटी टॉपिक है तो उसमें से हमारे पास देखते हैं नीट 2020, मतलब नीट 2020 के फेज सेकेंड एग्जाम में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो टॉपिक है उसमें जैसे कि हम देख सकते हैं नीट 2019 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक में से किस ईयर में दिए हुए थे, ये यहाँ पे चैप्टर एनालिसिस है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे कि हम देख सकते हैं किस टॉपिक की ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, तो टॉपिक फर्स्ट आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स पैटर्न्स। तो इसका सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द ग्लोब एग्जिबिट्स हायर स्पीसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस हैं A मडागास्कर, B हिमालयास, C अमेजोन फॉरेस्ट, D वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। तो आप एक पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, या फिर अगर पेन और पेपर नहीं है तो कमेंट सेक्शन खोलिए, सीधे सीधे जल्दी जल्दी ऑप्शंस टाइप करिए, और जैसे जैसे मैं इसके आंसर बताती रहूँ वैसे आप इसके चेक करते रहिए कि आपके आंसर सही हैं या नहीं। इससे आपको पता चल जाएगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर की या फिर टॉपिक की आपकी कितनी प्रिपरेशन है और कितनी प्रिपरेशन की अभी नीड है आपको। ठीक है, तो अगर मैं आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर है C अमेजोन फॉरेस्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है NCERT से, कोई घुमाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, कोई लैंग्वेज चेंज नहीं करी, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट। तो रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो पूछी गई है कितनी है। तो हमारे पास ऑप्शन है 20 मिलियन, 50 मिलियन, 7 मिलियन, 1.5 मिलियन। NCERT की डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन है, कोई घुमाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, आंसर इसका C 7 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इस वीडियो को आप 1.5x की स्पीड से देख सकते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम इन वॉचिंग द होल वीडियो इन अ स्लो स्पीड, जस्ट इसकी स्पीड फास्ट करिए और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के आंसर या तो लिखते रहिए या फिर कमेंट सेक्शन में टाइप करते रहिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा कि आपका स्कोर क्या बैठा है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, इसने पूछा है कि अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है स्पीसीज रिचनेस डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन। स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू लिमिट। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया एक्सप्लोर्ड। लास्ट ऑप्शन है स्पीसीज रिचनेस गोज ऑन इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एक्सप्लोरेशन। तो आप जल्दी से इसका आंसर टाइप करिए, या फिर पेपर अपने जो भी लिखा हुआ ले रखा है आपने उस पर जल्दी से लिखिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। तो देखिए, जो हमारे पास ग्राफ वाला पोर्शन आता है वहाँ पे हमारे पास जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप दे रखा है, जो अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने दिया है, उसमें हमारे पास डायरेक्ट लिखा हुआ है स्पीसीज रिचनेस जो है वो बढ़ती है जैसे जैसे हम एरिया इंक्रीज या फिर एरिया एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन अप टू अ लिमिट। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? B, विच इज स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एरिया बट ओनली अप टू लिमिट। तो ये थे आपके थ्री क्वेश्चंस। बढ़ते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन। तो इसके ऑप्शंस हैं ए ड्रॉट एंड फ्लड्स, बी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, सी एलियन स्पीसीज इन्वेजन एंड डी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। डू राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन और इन द पेपर एंड चेक आउट आपके कितने आंसर सही जा रहे हैं, कितने आंसर्स गलत जा रहे हैं, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट डिस्क्राइब फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, ऑप्शंस हैं ए इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, बी लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, सी इज स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप एंड डी इज पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें जैसे कि हमने अभी पढ़ा था एनसीईआरटी में भी ये गिवन है कि अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने कौन सा रिलेशनशिप दिया था? स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। सो द आंसर इज सी ऑप्शन, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें रेड लिस्ट कंटेन डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑन। ऑप्शंस हैं ए थ्रेटन्ड स्पीसीज, बी मराइन वर्टिब्रेट्स ओनली, सी इज ऑल इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स एंड डी इज प्लांट्स हुज प्रोडक्ट्स आर इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो आंसर विल बी ए थ्रेटन्ड स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बीइंग ड्रिवन टू एक्सटिंक्शन। Option A is overexploitation, B is alien species invasion, C is habitat loss and fragmentation, and D is coextinction. So the answer will be it's C, habitat loss and fragmentation. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है Which of the following represent maximum number of species among global biodiversity, sorry. So the first option is mosses and ferns, B is algae, C is lichens, D is fungi. So the answer will be it's D, fungi. Next question is the biodiversity of a geographic region represent. तो geographic region की biodiversity क्या represent करती है? Option A is genetic diversity present in the dominant species of the region, B is species endemic to the region, C is endangered species found in the region, and D is diversity of organisms in the region. So तो इसका आंसर क्या होगा? 9th का आंसर विल बी डी, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन। आई होप आप भी आंसर लिख रहे होंगे और चेक कर रहे होंगे कितने सही जा रहे हैं, कितने गलत आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10th क्वेश्चन है विच वन हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज। ए है ऑप्शन बर्ड्स, बी इज एंजियोस्पर्म, सी इज फंजाई, डी इज इंसेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन आपका पता है कहाँ से पूछा गया है? ये आपका ग्राफ वाले पोर्शन, सॉरी जो पाई चार्ट बनाया हुआ है डायग्राम्स के पोर्शन में, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने वो पाई चार्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो उसका आंसर आपको जरूर पता होगा। आंसर विल बी डी, इंसेक्ट्स, जो कि सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रहे थे उस पाई चार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो 11th क्वेश्चन क्या कहता है 10 स्पीसीज 1 to 10th सैम्पल्ड इन 4 एरियाज ए टू डी हैविंग 11 to 13 हैबिटेट्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, जो कि यहाँ पे ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं। पजेस पॉपुलेशन इन 1000, पॉपुलेशन पजेस कर रहे हैं थाउजेंड्स में, गिवन इन द टेबल विच वन हैज द मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो आप पहले टेबल देखिए, ऑप्शन देखिए और अपना आंसर लिखिए, देन आई विल टेल यू द आंसर। ओके, सो आंसर विल बी हमें कुछ नहीं करना था, ए बी सी डी जो हमारे पास ये दिए हुए थे एरियाज, इनकी सिंपली हमें एडिशन करने था और सबसे ज्यादा यानी कि मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी पूछा था, तो सबसे ज्यादा हमारे पास डी की आई है, तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक 2 जो कि है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो फॉलो करना है आपको वही पैटर्न, पेन पेपर पे या तो अपने ऑप्शंस मार्क करिए या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाइएगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट योर स्कोर्स ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन द फॉलोइंग इन ईच सेट अ कंजर्वेशन अप्रोच एंड एन एग्जाम्पल ऑफ मेथड ऑफ कंजर्वेशन आर गिवन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंजर्वेशन अप्रोच के साथ उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, ये 4 अप्रोचेस दी हुई है हमें, मतलब 2 ही अप्रोच है उसको हमारे पास एग्जाम्पल्स के साथ दे रखा है। इन सिटू कंजर्वेशन बायोस्फीयर रिजर्व, एक्स सिटू कंजर्वेशन सैकर्ड ग्रोव्स, इन सिटू कंजर्वेशन सीड बैंक, एक्स सिटू कंजर्वेशन क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो इन चारों में से कोई 2 सही है, तो हमें वो जो 2 सही है वो बतानी है और अपना ऑप्शन टिक करना है। तो आप जल्दी से इसका आंसर टिक करिए जो आपको सही लगता है, देन आई विल टेल यू। ओके, सो आंसर विल बी हमारे पास कौन कौन सी सही है? हमारे पास इन सिटू कंजर्वेशन में बायोस्फीयर रिजर्व होता है, ये सही है। एक्स सिटू कंजर्वेशन में क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, ये सही है। तो ए एंड डी किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है, सो द बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसमें पूछा है कि इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का कौन सा मेथड नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा इसका एग्जाम्पल नहीं है, बस बेसिकली इतना पूछा है इसमें, ठीक है। तो आंसर मतलब ऑप्शंस क्या है इसके, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोटानिकल गार्डन, सैकर्ड ग्रोव या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। तो आंसर जल्दी से बताइए अपना। तो इसका आंसर है बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन में नहीं आते, नॉट पूछा है यानी कि नहीं आते इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप यहाँ तक आए गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा जिससे कि और लोगों की भी हेल्प हो सके इससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। Okay, so next question is the Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992 was called. So first option is for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits. Second option is to assess threat posed to native species by invasive weed species. Third option is for immediate steps to discontinue use of CFCs that were damaging the ozone layer. Fourth option is to reduce CO2 emissions and global warming. Write down your answer. Okay, so the answer will be for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits. Next question is all of the following are included in ex-situ conservation except, मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से तीन ऐसे ऑप्शन होंगे जो कि ex-situ में होंगे, लेकिन एक ऐसा होगा जो ex-situ में नहीं आता होगा। सो ऑप्शंस क्या दिए हैं, बोटेनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, सैकर्ड ग्रोव्स या सीड बैंक्स। तो आंसर जल्दी से अपना लिखिए, देन मैं बताती हूँ। सो द आंसर विल बी सैकर्ड ग्रोव्स। सैकर्ड ग्रोव्स ex-situ में नहीं आता, इन सिटू में आता है, ठीक है। आई होप आपका अच्छा रिवीजन हो रहा होगा और आपको पता चल रहा होगा कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं और कितने क्वेश्चंस अभी आपके सही थे। नेक्स्ट आता है फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ex-situ कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एनिमल एंड प्लांट्स। सो द ऑप्शंस आर वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, Amazon rainforest, Himalayan region. So the answer will be A, wildlife safari parks. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इज नोन एज। ऑप्शंस आर कोर जोन, बी बफर जोन, सी ट्रांजिशन जोन एंड डी रेस्टोरेशन जोन। सो द आंसर विल बी ए, कोर जोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेवन क्वेश्चन। आई होप इट इज विजिबल टू यू। Which of the following national parks is home to the famous दीर हंगुल। ठीक है। नेक्स्ट इसके ऑप्शंस है ए ऑप्शन ए इज दचीगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर, बी इज कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर, सी इज बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश एंड डी इज ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से आप अपना आंसर मार्क करिए। ओके, द आंसर विल बी ए, दचीगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। सो ऑप्शंस आर सी हॉर्स, गैंगेटिक शार्क, रिवर डॉल्फिन, ब्लू व्हेल। सो द करेक्ट आंसर विल बी, राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन और इन द पेपर। So the correct answer will be C, river dolphin. Question number 9, an area is declared as hotspot when option A, it has 1500 or more endemic species and 75% of its original habitat is lost. Option B is it has 1500 or more vertebral species and 75% of its original habitat is lost. Option C, it has more than 2000 species of plants. And option D is most of the species inhabiting the area are facing the risk of extinction. So the correct answer will be option A, it has 1500 or more endemic species and 75% of its original habitat is lost. Then the area is declared as hotspot. Next question is question number 10, which is not used for ex situ plant conservation. So the options are A, botanical garden, B, field gene banks, C, seed banks and D is shifting cultivation. हमें बताना है ex situ plant conservation का पार्ट कौन नहीं है। So the answer will be D, shifting cultivation. बाकी सारे ex situ में कंसिडर होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से रिलेटेड हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। सो हमारी स्टेटमेंट्स हमारे पास, ओके, दीज आर
ऑप्शन ए, लार्ज स्केल प्लांटिंग ऑफ बीटी कॉटन हैज़ नो एडवर्स इफेक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी. ऑप्शन बी, conservation of biodiversity is a fad pursued by developed countries. Option C is desert areas of Rajasthan and Gujarat have a very high level of desert animal species as well as numerous rare animals. And last option is Western Ghats have a very high degree of species richness and endemism. Write the correct answer, then I'll be telling you. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वेस्टर्न घाट्स हैव अ वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस एंड एंडेमिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, next question is question number 12. A hotspot of biodiversity in India is Eastern Ghats, Western Ghats, Gangetic Plain या फिर सुंदरबंस. एक हॉटस्पॉट बताना है हमें जो कि इंडिया में है इन चारों में से. सो द आंसर विल बी वेस्टर्न घाट्स जो कि हमारा हॉटस्पॉट डिक्लेयर हुआ है इंडिया में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स-सिटू कंजर्वेशन. Options are A, Sacred Grove, B, National Park, C, Wildlife Sanctuary, and D is Seed Bank. So the correct answer will be option D, Seed Bank. And the last question is World Summit on Sustainable Development of 2002 was held in which country? Name पूछा है हमें. Options are South Africa, Sweden, Argentina, and Brazil. So the answer will be South Africa, option A. ओके सो ये था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के चैप्टर के PYQs जो कि हमने ओसवाल की 35 इयर्स नीट यूजी वाली बुक से करे हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू ऑल. इससे आपको पता चला होगा कि ये चैप्टर आपके लिए कितना प्रिपेयर हो चुका है और कितनी इसको भी नीड है प्रिपेयर होने की. ये आपका बेसिक रिविज़न सीरीज़ थी जिससे कि आपको पता चल जाए, आपका रिविज़न हो जाए एक कंटिन्यूटी में चैप्टर्स का. ये सीरीज़ आगे ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी 1 डे 1 चैप्टर की, सो दैट आपको रिवीजन हो जाए सभी चैप्टर्स का. इस सीरीज़ में आप जुड़े रहिएगा. जो भी आपका स्कोर आता है जस्ट कमेंट इट डाउन जिससे कि आपको मोटिवेशन आए और आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए. आपको पता चल जाए कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ लाया करती है. ओके तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के दैट इन द एंड ऑफ द वीडियो आई विल बी प्रोवाइडिंग इट्स माइंड मैप. तो ये है यहाँ का इस चैप्टर का माइंड मैप जो कि हमारी ओसवाल की ही बुक में दिया हुआ है. ये माइंड मैप जो है मैंने आपको बुक रिव्यू वाली वीडियो में भी बताया था. हर चैप्टर के स्टार्टिंग में माइंड मैप दिया गया है. जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकलवाइए सो दैट आपके जो लास्ट डेज में आपका चैप्टर का रिवीजन होगा वो आप सिर्फ इस माइंड मैप के थ्रू करें. आपको बार बार NCERT खोलने की ज़रूरत ना पड़े. तो ये था हमारे पास माइंड मैप इस चैप्टर का और PYQs भी हमने इस चैप्टर के कर लिए हैं. तो ये रिवीजन सीरीज़ 1 डे 1 चैप्टर की इसी चैनल पे चलती रहेगी. तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इसकी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर एंड विद अ न्यू रिवीजन सीरीज़. तब तक के लिए टेक केयर.